आज का जैसे कि हमारा टॉपिक है, आप लोगों को मैसेज मिला होगा। टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि स्टार हेल्थ का सबसे ज्यादा सेल आउट होने वाला प्लान है। अ, इसमें मतलब जो एक्सपेंस जो कंपनी देती है, उसके अलावा एक्सीडेंटल भी इसमें कवर रहता है। इस वजह से ये सबसे ज्यादा सेल आउट होता है। मतलब एक रीजन, इसका मेजर रीजन ये भी है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों के साथ अपनी पीपीटी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ओके, चलिए सबसे पहले हम पॉलिसी टर्म की बात कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस जो है, जो कि मैंने आपको इसका बेस्ट फीचर पहले ही बता दिया कि हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ इसमें एक्सीडेंटल भी कवर रहता है। तो इसका टर्म की बात कर लेते हैं। टर्म इसका हमारे पास 1 साल, 2 साल, 3 साल है, यानी कि 3 साल तक का कवरेज एक कस्टमर चाहे तो ले सकता है एक साथ। 3 साल तक का जो पेमेंट होगा वो एडवांस प्रीमियम पे कर देगा और पॉलिसी 3 साल तक के लिए ले लेगा। साथ में हमारे पास इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी है, चाहे वो मंथली वाली हो, हाफ ईयरली हो या क्वार्टरली हो, डजेंट मैटर। अगर कस्टमर के पास फंड्स के इशू हैं तो हम उसको ऑफर कर सकते हैं हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली। बट ये उन केसेस में जब फंड्स के इशू हो या प्रीमियम बहुत ज्यादा बन रहा हो, 50,000, 60,000, तो उसका हम हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली वाला कर सकते हैं। मंथली ऑप्शन पे तो कोशिश करेगा ना ही जाए आप लोग। मॉडर्न ट्रीटमेंट इसमें सारे कवर रहते हैं। ठीक है, मोरेटोरियम पीरियड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी बीमारी जो है अभी हमारे शरीर में और उसके होते हुए हम बिना बताए पॉलिसी लेते हैं, तो 8 साल तक अगर उस बीमारी का कोई क्लेम नहीं आएगा और 8 साल बाद उससे रिलेटेड कोई भी क्लेम आता है तो वो कवर रहेगा। लेकिन 8 साल के बीच में अगर उस बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्लेम आ गया तो फिर उस बीमारी के लिए फ्यूचर में कभी क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो परमानेंट एक्सक्लूजन में आता है। तो 8 ईयर के पीरियड को मोरेटोरियम पीरियड माना जाता है, 8 साल तक। अगर किसी परमानेंट एक्सक्लूजन, जो कि हम आपको मतलब डिस्क्लोज करना पड़ता है कस्टमर को हमारे साथ, हम पॉलिसी बनाते टाइम डिसाइड करते हैं कि इसको डिस्क्लोज करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो 8 ईयर्स तक अगर उसका कोई क्लेम नहीं आएगा तो 8 साल के बाद अगर कोई क्लेम आता है तो वो मिल जाता है। नई चीजें एड ऑन हुई हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल कवरेज इसमें एड ऑन हुआ है, जो कि पहले नहीं था। ठीक है, मैटरनिटी का एक्सपेंस और साथ में न्यू बॉर्न का एक्सपेंस इसमें कवर हुआ है। ये हम वन बाय वन जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं इसके बारे में। चलिए, तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि मैक्सिमम फैमिली साइज क्या होना चाहिए इस पॉलिसी को देने के लिए और मिनिमम क्या होना चाहिए। तो मिनिमम अगर हम चाहें तो इस पॉलिसी को एज एन इंडिविजुअल भी दे सकते हैं। ठीक है, या अपने लिए परचेज कर सकते हैं। और अगर चाहें तो मैक्सिमम फैमिली साइज की मैं बात करूं तो 2 अडल्ट और 3 चाइल्ड। ठीक है, ये मैक्सिमम फैमिली साइज रहेगा। 3 से ज्यादा बच्चे कंपनी कवर नहीं करेगी, 3 से कम कर लेगी। 2 से ज्यादा अडल्ट कंपनी कवर नहीं करेगी। 1 अडल्ट और 1 चाइल्ड, 1 अडल्ट और 2 चाइल्ड कर लेगी। ठीक है, सिर्फ चाइल्ड को ये पॉलिसी नहीं मिलती है जो 18 साल से कम के हों। तो डिपेंडेंट चाइल्ड की जो एज है वो मिनिमम 3 महीने होनी चाहिए। 3 महीने से लेकर 25 साल तक का कोई भी बच्चा इस पॉलिसी में अपने माता पिता के साथ आ सकता है। और 18 से 65 साल तक का कोई भी आदमी इसको इंडिविजुअल या फिर अपनी फैमिली के साथ इस पॉलिसी को ले सकता है। इसमें एक मिड टर्म इंक्लूजन होता है। मिड टर्म इंक्लूजन या तो न्यूली मैरिड स्पाउस का होता है, अगर लड़की है तो लड़के का मिड टर्म इंक्लूजन करवाएगी अपने हस्बैंड का, अगर हस्बैंड है तो अपनी वाइफ का। तो उसका जो इंटीमेशन टाइम होता है, इंटीमेशन यानी इन्फॉर्म करने का जो टाइम होता है कि स्टार हेल्थ में 60 दिन के भीतर भीतर बता देना है कि न्यूबॉर्न बेबी को एड ऑन करना है या फिर मैरिज होने वाली है तो वाइफ को एड ऑन करना है। तो जरूरी नहीं है हम रिन्यूअल के टाइम ऐड करें, हम रिन्यूअल के पहले भी अपनी स्पाउस को या अपने चाइल्ड को ऐड कर सकते हैं। इसको एम्ब्रेला कवर भी बोलते हैं, क्योंकि एंटायर फैमिली, हस्बैंड वाइफ और बच्चों के लिए बहुत ही सुटेबल प्लान है। ओके, और टर्म मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, 1 साल, 2 साल, 3 साल का टर्म है। अगर मैं सम एश्योर्ड की बात करूं तो हमारे पास 1 CR तक का सम एश्योर्ड है। यानी अगर कोई पर्सन चाहे, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो फैमिली के साथ हो, तो वो 5 लाख की भी पॉलिसी ले सकता है और 1 करोड़ की भी पॉलिसी वो ले सकता है। ठीक है, उसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर है जितना मैंने अभी बताया। ये बेसिक डिटेल जो मैंने अभी बताई आप लोगों को, ये सब क्लियर है ना? यस। ठीक है, हमारे पास दोनों तरीके के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं इस पॉलिसी की। मैं अगर बात करूं, चाहे वो रीइंबर्स हो चाहे वो कैशलेस हो। अब कैशलेस क्या होता है, रीइंबर्स क्या होता है, वो मैं जल्दी से बता देती हूँ। कैशलेस होता है किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल या अग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल। अग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल वो होते हैं जो हमारे पैनल से कनेक्टेड होने के साथ साथ हमारे स्टार हेल्थ से टेस्ट एंड ट्रायल भी है। ठीक है, उस हॉस्पिटल को अग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल बोलते हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल से भी एक स्टेप ज्यादा। तो अगर कोई भी नेटवर्क हॉस्पिटल या टेस्ट एंड ट्रायल वाले अग्रीड हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनका सारा पैसा कैशलेस हो जाता है। 5 लाख की पॉलिसी है, 2 लाख रुपए का क्लेम आया तो वहां पे अपना आईडी प्रूफ एंड पॉलिसी का डिटेल सबमिट करने पे पूरा पैसा कैशलेस।
और अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में गए हैं तो छोटा सा प्रोसेस होता है कि जो भी एक नॉर्मल जिसके पास पॉलिसी नहीं होती है उस टाइप वाला आदमी जैसा एडमिट होता है उसी तरीके से रीइंबर्समेंट के केस में भी होता है। मतलब कि पॉलिसी है मेरे पास, लेकिन अगर किसी डिजीज की वजह से मुझे एडमिट होना पड़ रहा है नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में, तो सारा पैसा मुझे स्टार्टिंग में पहले खुद से बेयर करना पड़ेगा, खुद से पे करना पड़ेगा, और फिर वहां का मैं सब कुछ अटैच करके स्टार हेल्थ में भेजूंगी तो पैसा रीइम्बर्स होगा, यानी कि बाद में मेरे खाते में आएगा। क्लियर है ये दो चीजें, कैशलेस और यस रीइम्बर्समेंट? यस मैडम। चलिए, आप आई होप बाकी लोगों को भी क्लियर हो रहा होगा। ओके, तो हमारा जो सबसे इनिशियल कवर है, अब मान लेते हैं कि कोई कस्टमर है वो एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, तो एडमिट कहाँ होते हैं? हॉस्पिटल के रूम में। ठीक है, रूम में एक पेशेंट को रखा जाता है, तो हमारी कंपनी सिंगल प्राइवेट एसी रूम कस्टमर को देती है। वो ये नहीं कहती कि आपको वो जो एक रूम में जो 3 से 4 पेशेंट होते हैं उसमें रखा जाएगा। हम आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम ऑफर करते हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ठीक है, और एक्चुअल एक्सपेंसेस ऐसा भी नहीं है कि कोई लिमिट लगा है कि 5 लाख की पॉलिसी लिए तो हम 2,000 का ही रूम देंगे और 1 करोड़ की पॉलिसी लिए तो हम 1 करोड़ तक का रूम देंगे। कोई लिमिट नहीं है, पॉलिसी आप 5 लाख की लो चाहे 1 करोड़ की दो, अपने कस्टमर को हम सिंगल प्राइवेट एसी रूम देंगे। ठीक है, यस यस। हाँ जी। और इसी तरीके से आईसीयू के साथ भी है, कोई कैप्स नहीं है, कैप मतलब कोई भी कैपिंग नहीं है अमाउंट की कि 2 से 10,000, 10 से 20,000, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कस्टमर अगर आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती होता है, इंटेंसिव में तब भर्ती किया जाता है जब क्रुशियल स्टेज होती है, क्रिटिकल कंडीशन होती है कस्टमर की या पेशेंट कह लीजिए, तो उस कंडीशन में अगर वो आईसीयू में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए भी भर्ती होते हैं तो एक्चुअल कॉस्ट जितना एक दिन का होगा वो दिया जाएगा चारों दिन के हिसाब से। इसके अलावा अगर कोई कस्टमर लग्जरी रूम, डीलक्स रूम या जिसको स्वीट रूम बोलते हैं ना, उसमें अगर जाता है तो उसका पैसा हम नहीं देंगे, चाहे वो 1 करोड़ की ही पॉलिसी क्यों। ठीक है, कस्टमर बहुत यस पैसे पैसे वाला है, उसने हमसे 1 करोड़ की पॉलिसी ली है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे सिंगल प्राइवेट एसी रूम की जगह डीलक्स रूम या किसी भी लग्जरी रूम में रह सकता है। हम जो एक 5 लाख वाले को ऑफर कर रहे हैं वही हम 1 करोड़ वाले को भी इस कंडीशन में सेम चीजें ऑफर कर रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन में क्या क्या चीजें कवर होती हैं वो जान लेते हैं। मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, बाकी लोगों को भी कहीं पे कुछ भी ऐसा छूट जाए जो मैं बता जाऊं और आप लोगों को समझ ना आए ना, तो प्लीज बताइए। तो जो भी हमारे ट्रीटमेंट्स हैं जिसका हम पैसा कस्टमर को देते हैं वो क्या क्या है? सबसे पहले तो आता है प्रोफेशनल फी। कई बार तो नॉर्मल सी जैसे डेंगू हुआ तो किसी हॉस्पिटल में गए मेरे कस्टमर, उन्होंने इलाज कराया, वहीं के डॉक्टर थे तो इलाज हो गया, पैसा मिल गया। कई बार क्या होता है ना कि कोई बड़ी बीमारी है, हार्ट से रिलेटेड, माइंड से मतलब दिमाग से रिलेटेड, तो उस कंडीशन में ना बाहर से डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं जिनकी स्पेशल फीस होती है, वो भी कंपनी देती है। चाहे वो सर्जन हो, चाहे वो कोई कंसल्टेंट हो, चाहे वो कोई स्पेशल डॉक्टर हो। ठीक है, जो कि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स जैसे होते हैं हार्ट से रिलेटेड या माइंड से रिलेटेड, तो उसका भी पैसा कंपनी बेयर करती है। साथ में सेकंड नंबर पे जो आता है एक्सपेंस जो हमारा मेजरली लगता है वो है हमारे ड्रग्स एंड मेडिसिन, दवाइयों का खर्चा। चाहे वो छोटी बीमारी हो या चाहे वो बड़ी से बड़ी बीमारी हो, दवाइयां तो कंपलसरी है, तो उसका भी खर्चा कंपनी देती है। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल सर्विसेज। जब कस्टमर भर्ती होते हैं तो उस कंडीशन में कई बार ब्लड की, ऑक्सीजन की, डायलिसिस की, ठीक है, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इन सब चीजों का भी जो खर्चा है, जो पैसा है, जो एक्सपेंसेस है ना, वो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले कस्टमर को मिलेगा। क्लियर है? यस यस। ओके नरेश, तो रोड एम्बुलेंस की बात कर लेते हैं। हमारे पास दो ही टाइप के एम्बुलेंस होते हैं, रोड एम्बुलेंस और एक होता है जो कि एयर हवाई। एम्बुलेंस, जिसको हाँ हवाई। तो दोनों ही तरीके के एम्बुलेंस हम कवर करते हैं। कहाँ से कहाँ तक कवर करते हैं ये बता देती हूँ। हॉस्पिटल फॉर शिफ्टिंग पेशेंट टू द हॉस्पिटल, यानी कि घर से लेकर हॉस्पिटल तक। और अगर दो हॉस्पिटल के बीच में, मतलब इस हॉस्पिटल में राम कुमार जी भर्ती हुए और बोला कि यहाँ तो इलाज थोड़ा नहीं हो पाएगा, दूसरे हॉस्पिटल में या हमारी दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करना है, तो उसका पैसा भी हम देंगे। और फिर जब वो ठीक हो जाते हैं तो जब घर लाया जाता है, अगर उस कंडीशन में भी कस्टमर एम्बुलेंस से आते हैं ठीक होने के बाद भी, तो भी कस्टमर को वो तीनों का पैसा मिलता है। समझ ठीक गए? है मैडम। जी, ठीक है जी। ऑन एक्चुअल बेसिस, कोई लिमिट नहीं है। एयर एम्बुलेंस की मैं अगर बात करूं तो एयर एम्बुलेंस पे छोटी सी लिमिट लगी हुई है, 2.5 लाख से 5 लाख तक का ही खर्चा कंपनी देती है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि 5 लाख और 10 लाख के सम एश्योर्ड में नहीं देगी, वो 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के सम एश्योर्ड में देगी। ये प्री सेम होगा? सेम बिल्कुल होगा मैडम? बिल्कुल बिल्कुल सेम होगा सर, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक, ये फिक्स ठीक है। है मैडम। ओके,
प्री हॉस्पिटलाइजेशन कंपनी देती है, प्री यानी पहले, पोस्ट यानी बाद में। प्री यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले, पोस्ट यानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद का पैसा, दोनों ही पैसा देती है। कितना देती है वो बता देती हूँ। 60 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 90 दिन बाद का खर्चा कंपनी देती है, ठीक है। यानी कि कोई कस्टमर हॉस्पिटल में एडमिट क्यों होते हैं, क्योंकि जब हालत बिगड़ती जाती है, तो जब से हालत खराब शुरू हुई थी ना, तो वो जो 60 दिन 3 महीने में जितना भी खर्चा हुआ होगा 3 चीजों का, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो टेस्ट हो, और चाहे वो डॉक्टर की फीस हो, सिर्फ यही 3 खर्चे जो होते हैं वो मेडिकल एक्सपेंसेस में आते हैं। चाहे वो भर्ती होने के बाद हो, चाहे वो पहले हो, चाहे वो बाद हो। स्पेशली मैं प्री एंड पोस्ट की बात कर रही हूँ। टेस्ट का खर्चा, दवाइयों का खर्चा और डॉक्टर की फीस, ये 3 चीजें कंपनी देती है। ऑल डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड रहता है। जितने भी डे केयर प्रोसीजर, यानी कि जिसके लिए 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन इज नॉट मैंडेटरी है ना, जरूरी नहीं है, उसको डे केयर प्रोसीजर कहते हैं। एक एग्जांपल है कैटरेक्ट, जिसका इलाज 3 से 4 घंटे में मुमकिन है, तो वो एक डे केयर प्रोसीजर है। तो उसके लिए 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है क्लेम लेने के लिए। जरूरत है तो डिस्चार्ज समरी की, जो भी, चाहे वो एक्सीडेंट का क्लेम हो, चाहे वो डे केयर का क्लेम हो, इन दोनों में से किसी भी क्लेम में अगर कस्टमर को 24 घंटे हॉस्पिटल में रुकने की जरूरत नहीं पड़ी है, और वो सोचते हैं कि टेस्ट वगैरह और बिल्स वगैरह मिल गए तो क्लेम मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। डिस्चार्ज समरी के बाद ही क्लेम मिलता है, स्पेशली इन 2 केसेस में, डे केयर में। और अगर जैसे एक्सीडेंट होता है और थोड़ी देर के लिए रखा, एक्सरे वगैरह किया और पट्टी वगैरह की और भेज दिया, तो उसका भी पैसा मिलेगा। लेकिन डिस्चार्ज उसी का होता है जो एडमिट हो हॉस्पिटल में, तो वो प्रूफ देना पड़ता है तभी मिलता है। मॉडर्न ट्रीटमेंट हमारे पास सारे कवर्ड हैं, ठीक है। कुछ मॉडर्न ट्रीटमेंट होते हैं जैसे कि डीप ब्रेन ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, इंट्रावेट्रल ट्रीटमेंट हो गया, बलून सिनोप्लास्टी हो गया, ये मॉडर्न ट्रीटमेंट है, यानी कि रोबोटिक ट्रीटमेंट है। इसका जो खर्चा है वो कंपनी देती है। अब कितना कितना देती है वो आप लोग देख सकते हो। 5 लाख की पॉलिसी है तो 1.25 लाख तक का, 1.25 लाख से लेकर मतलब मैक्सिमम 1.25 लाख तक का कंपनी खर्चा देगी, 2.5 लाख तक का मॉडर्न ट्रीटमेंट में। और अगर 1 करोड़ की पॉलिसी है तो मैक्सिमम 10 लाख तक कंपनी देने को तैयार है मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए खर्चा। हम मिनिमम से मैक्सिमम की बात करते हैं, तो आप कस्टमर को बता सकते हो कि 5 लाख की नॉर्मल जो हमारे केसेस जो सेल आउट होते हैं वो 10 लाख या 7.5 या 5 लाख होते हैं, 1 करोड़ के बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों की पीपीटी में नजर आ रहा होगा कि कितना पैसा हम कस्टमर को बता सकते हैं, ठीक ठीक है है। जी। 50,000 चलिए से लेकर पूरा 10 लाख तक का जो खर्चा है ना वो कंपनी देती है। बाकी लोगों को समझ आ रहा है? गौरप्पा जी, आस्तिक जी, मिनेश रावल जी, कहीं कोई कंफ्यूजन? नहीं, ठीक है मैडम, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है सिंह जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट पे ये कैप इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मॉडर्न ट्रीटमेंट ना बहुत महंगे होते हैं। अगर कस्टमर का पॉलिसी 5 लाख का है ना, तो पूरा जो मॉडर्न ट्रीटमेंट होता है ना वो शुरू ही 5 लाख से होगा, काफी कॉस्टली होते हैं। इसलिए उन्होंने 5 लाख पे कैपिंग लगाई हुई है कि हम 2.5 लाख तक का देंगे, इसके ऊपर का जो खर्चा आएगा वो आप दोगे। और वो भी ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड करके करता है कि इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट है, ठीक है। 2.5 लाख का कवरेज वो डीप ब्रेन ट्रीटमेंट पे ही देगी। अगर कोई बलून सिलोन प्लास्टिक करा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही देगी, तो वो डिपेंड कर। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं हम बोनस की। तो बोनस क्या होता है? बोनस सम एश्योर्ड में इंक्लूड होने वाला एक्स्ट्रा पैसा है, जो कि कब मिलता है? जब हमारा कोई नो मतलब कि कोई हमारा क्लेम ना आया हो, उस कंडीशन में हमको नो क्लेम बोनस मिलता है। नाम से ही आप लोग समझ रहे होंगे वैसे तो कि नो क्लेम बोनस है, यानी कि कोई क्लेम नहीं आया इसलिए कंपनी हमको कुछ एक्स्ट्रा दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि हमने पिछले साल कोई क्लेम नहीं दिया, ठीक है, और उसी वजह से कंपनी हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे रही है। तो वो कितना देती है? पूरा 100% देती है। हमारे पास अदर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसमें पिछले साल कोई क्लेम ना आया हो तो इस साल मेरी पॉलिसी डबल हो जाएगी। बट हमारे पास ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस है जिसमें 5 लाख को हटा के 7.5 लाख से ऊपर का कोई भी सम एश्योर्ड, 7.5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख या 1 करोड़, इनमें से कोई भी सम एश्योर्ड होगा और पहले साल कोई क्लेम नहीं आता है, तो अगले साल जो पॉलिसी है वो डबल हो जाएगी। 1 करोड़ की पॉलिसी 2 करोड़ की हो जाएगी। और अगर वन शॉट में 2 करोड़ का भी क्लेम आता है और कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस है तो कंपनी पास कर देगी। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं
ये 5 लाख रुपीज की, तो 5 लाख रुपीज में ऐसा नहीं होता है। 5 लाख रुपीज में पहले साल पैसा 50% बढ़ता है, यानी कि 7.5 लाख हो जाएगा, और उसके अगले साल भी कोई क्लेम नहीं आता है तब वो पैसा 10 लाख का हो जाएगा। हेलो। ये कितने तक हो सका मैडम? क्लेम एक्स्ट्रा हम्म क्लेम पड़ता है ना जी, हम्म। ये कितने तक हो सका जी मैक्सिमम? सर ये हंड्रेड जैसे परसेंट से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब मान लीजिए अच्छा अच्छा, मेन पॉलिसी 10 लाख की है, तो नो क्लेम बोनस या फिर रिस्टोरेशन कह लीजिए, कोई भी चीज ना बेसिक नहीं सम जैसे एश्योर्ड से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। मैडम ये जैसे 5 लाख रुपए का है ना जी, हम्म। पाँच 5 लाख की पॉलिसी है, सर 50% ईच क्लेम फ्री ईयर दे रखा है। करेक्ट। तो इसका कितने परसेंट तक जा सका ये मैक्सिमम? सर 5 लाख की पॉलिसी है, पहले साल कोई हाँ जी, क्लेम नहीं आया, तो हाँ जी, हाँ जी, 50% कितना होता है 5 लाख का? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख हो गया जी। मेरी ये पॉलिसी कितनी बार 5 बढ़ता जमा। है? सर मैक्सिमम ये 100% तक बढ़ेगा ना, 2 ही साल तक ठीक बढ़ेगा ना। ठीक है, पहले साल समझ गया। 50%, उसके अगले ठीक साल ठीक ठीक 50%। जी। फिर मान ठीक लीजिए तीसरे साल में क्लेम आता है 7.5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए या 10 लाख तक का ना, तो कंपनी उसी 5 लाख रुपए का जो होगा वो 10 लाख में कन्वर्ट कर देगी 2 साल में, और 10 लाख तक का जो क्लेम ठीक है वो ठीक। पास हो जाएगा। ठीक है, और जिस साल क्लेम आ जाता है ना नरेश जी, उस साल ये हम्म। पैसा नहीं बढ़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि नहीं क्लेम। जैसे थर्ड ईयर मान ले 2 साल तक तो बढ़ गया 50%, हाँ हाँ। 100% हो गया। हम्म। जैसे थर्ड ईयर में क्लेम कोई आ गया, क्लेम नहीं आया उसके बाद? उसके बाद फिर से पॉलिसी 5 लाख की हो जाएगी बेस। अच्छा अच्छा, ठीक है मैडम। जी, फिर अगर 2 साल कोई क्लेम नहीं आया या 1 साल क्लेम नहीं आया तो बढ़ जाएगी 5 लाख में। ठीक 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 है, ठीक ठीक जिस है जी, तरीके से ठीक बढ़ती है ना सर क्लेम आने पे, उसी तरीके से हट जाती है जी। ठीक है ठीक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके सबसे बेस्ट फीचर की, जो डिलीवरी वाला तो पैसा कंपनी देती ही है, उसके अलावा न्यू बॉर्न बेबी को ऑटोमेटिक कवरेज देती है। ठीक है, वो कितना देती है वो मैं बता देती हूँ। अगर 5 लाख की पॉलिसी है, मान के चलते हैं, 1 सेकेंड, जी कुछ लोग जुड़ना चाह रहे हैं। अगर 5 लाख तक की पॉलिसी है, तो दो तरीके की मैटरनिटी होती है, एक तो सिजेरियन होती है, एक नॉर्मल डिलीवरी होती है। अगर कस्टमर हम्म, ने मुझसे 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है और उसकी वाइफ की नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, अगर वाइफ की नॉर्मल डिलीवरी हो रही है और 10 लाख की पॉलिसी है तो 30,000 तक कंपनी देगी, और अगर सिजेरियन डिलीवरी हो रही है तो 50,000 तक कंपनी देगी। 50,000 का मतलब है, अगर कस्टमर ने मुझसे 10 लाख की पॉलिसी ली, उनकी वाइफ को मेटर्निटी कवरेज के लिए भर्ती होना पड़ा हॉस्पिटल में, और खर्चा अगर 60,000 का आ रहा है तो 50,000 तक कंपनी देगी सिजेरियन में, और 10,000 रुपए उनको केवल अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। इसी के ठीक साथ साथ 5 लाख से 1 करोड़ तक की पॉलिसी में 1 लाख से 2 लाख तक के लिए नया जो बेबी जो पैदा होता है, न्यूबॉर्न जो बेबी होता है, वो ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। क्या मान लीजिए ठीक है। हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे ने पॉलिसी ली, 2 अडल्ट 1 चाइल्ड, अब जो महिला है उन वो दोबारा से वो मेटर्निटी कवरेज लेती है और उनका बेबी हो जाता है, तो जिस दिन वो बॉर्न होगा उसी दिन से वो 1 लाख रुपए के लिए कवर रहेगा, 25 लाख तक की पॉलिसी है तो। और अगर 25 से ऊपर की पॉलिसी है तो 2 लाख तक के लिए कवर रहेगा। यानी उसके हेल्थ से संबंधित कोई भी डिजीज होती है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो कंपनी 1 लाख तक का खर्चा बेबी को भी देगी, जबकि वो पहले से ऐड नहीं था। ठीक है, ठीक है मैडम। इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, लेकिन 60 डेज में इन्फॉर्म करना होता है अगर बच्चे को इंक्लूड कराना है पूरे 5 लाख के लिए, तो वरना 1 लाख के लिए तो वो रहेगा ही। इसी तरीके से वैक्सीनेशन होता है, जो बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसको इंजेक्शन कुछ लगते हैं, तो उसका जो कॉस्टिंग है वो 5,000 से 10,000 तक कंपनी देती है। 5 लाख से 25 लाख तक की पॉलिसी है तो 5,000 रुपए वो एक बार देगी उसके वैक्सीनेशन के लिए जब वो पैदा होता है तो। और अगर 25 लाख से ऊपर की पॉलिसी है तो 10,000 तक का देगी। मान लीजिए अगर 5 लाख का एक इंजेक्शन है जो कि लगता है बच्चे को, तो वो 2 इंजेक्शन तक का पैसा देगी 25 से ऊपर की पॉलिसी में। ठीक है। रिम्बर्समेंट होगा क्या ये? हाँ हेलो, सर, अगर, हाँ बोलिए। रिम्बर्समेंट में ऐसा मिलेगा ना ये तो? सर ये मतलब रीइंबर्समेंट में जाएगा। हाँ, जी, ठीक ये है रीइंबर्समेंट में जाएगा। ठीक है। ऑर्गन डोनर की मैं बात कर लेती हूँ। कई पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ कस्टमर अगर मेरे मुझसे पॉलिसी ली है उन्होंने, तो हम अगर वो किसी को ऑर्गन डोनेट करते तो हम उसको उसका वो खर्चा कवर करते, लेकिन हमारी इस पॉलिसी में ऐसा नहीं है। अगर हमारे कस्टमर को किडनी से रिलेटेड कोई इश्यू हो गया और वो किसी से किडनी ले रहे हैं तो उसका भी पैसा हम देंगे, और अगर वो किसी को किडनी डोनेट कर रहे हैं अपनी फैमिली में तो हम उसका भी पैसा देंगे, एक्सपेंसेस जो होगा ऑर्गन डोनर का। दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो ऑर्गन डोनेट कर रहे हो चाहे वो ऑर्गन डोनेशन ले रहे हो। क्लियर है? किस ठीक कितना है मैडम। देंगे? हेलो, जी।
किस हिसाब से पेमेंट होगा ये? सर ये पैसा मतलब अगर नेटवर्क हॉस्पिटल में गए हैं तो रीइंबर्स हो जाएगा अच्छा, जी। नहीं जैसे किसी कस्टमर का किडनी का इश्यू आ गया हम्म। और उसकी किडनी रिप्लेस होनी है, ट्रांसप्लांट होनी है। तो सर वो भी मैच होनी चाहिए। अब मान लीजिए वो फैमिली के हाँ किसी बंदे से मैच हो रही है हाँ, और वो, मैच हो रही है तो हाँ उसमें किडनी का जो खर्चा ट्रांसप्लांट का सर पूरा पूरा 5 लाख की पॉलिसी है पूरा तो 5 लाख तक 5 लाख का, पूरा। और जो डोनर ने जो पैसा दिया उसका भी ऑपरेशन तो उसका भी होएगा। हाँ उसका भी होगा तो वो भी कंपनी कवर उसका करेगी। उसका सर जिसको, कितना धोनी का होगा ना जी वो। उसका कितना पैसा कैसे मिलेगा? सर जो कस्टमर मतलब मान लो कोई दूसरा आदमी मेरे कस्टमर को अपना ऑर्गन डोनेट कर रहा है तो जो मेरे कस्टमर का पैसा है वो कंपनी देगी ना, उनका हाँ नहीं देगी, उनका नहीं देगी। मैंने कहा था ऑर्गन डोनेट कर रहा हो तब भी उसका ऑपरेशन होगा और ऑर्गन डोनेशन लेगा ना तब भी उसका ऑपरेशन होगा। तो हाँ दोनों हाँ, ही कंडीशन में कंपनी पैसा देगी। अच्छा नहीं वैसा नहीं कि जिसने डोनेट की अपने कस्टमर को नहीं सर उसका नहीं देगी सर। उसको पैसा नहीं देंगे, उसका थोड़ी, उसको नहीं, मेरे समझ में ये आ रहा था कि उसको भी देंगे। नहीं नहीं सर नरेश जी देखिए, अगर कोई मेरे राम कुमार जी कस्टमर है, वो किसी से किडनी ले रहे हैं, जरूरत है उनको, तो जो हाँ जब उनका ऑपरेशन हो रहा है ना राम कुमार जी का, तो वो पैसा हम देंगे। जो कस्टमर उनको दे रहे हैं उनका नहीं देंगे, क्योंकि वो अपना देखेंगे। अगर उनका पॉलिसी है तो पॉलिसी से दे देंगे, और अगर खुद का एक्सपेंस लगा रहे तो खुद के एक्सपेंस से होगा। हमारे कस्टमर को तो दोनों ही कंडीशन में ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो हम देंगे। ओके, बैरिएट्रिक सर्जरी मोटापे को कम करने के लिए एक सर्जरी होती है जिसमें पेट की सर्जरी की जाती है। उसका जो एक्स्ट्रा जो वो होता है, वो ग्रोथ होती है, वो कम किया जाता है, उसको बैरिएट्रिक सर्जरी बोलते हैं। ठीक है, जो कि हम्म, हमारे काफी फेमस कंपोजर एंड सिंगर हैं, उन्होंने करवाई भी थी, अदनान सामी जी ने। तो उसका जो पैसा होता है ना वो कंपनी देती है। अगर 5 लाख से 15 लाख तक की पॉलिसी है तो 2.5 लाख रुपए कंपनी बेयर करेगी। ये इसकी कॉस्टिंग बहुत आती है, 7 लाख 10 लाख। तो उस कंडीशन में हम 2.5 लाख रुपए देंगे बैरिएट्रिक सर्जरी में। और अगर 15 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की पॉलिसी है तो हम 5 लाख रुपए देंगे बैरिएट्रिक सर्जरी में। मतलब जिस हिसाब से हमारा कस्टमर है, उसमें जितना अच्छा सम एश्योर्ड हमसे लिया हुआ है उस हिसाब से। नहीं 5 लाख की कैपिंग हो गई तो 5 लाख की कैपिंग से 2.5 लाख है। 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख और 15 लाख में 2.5 लाख रुपए देंगे। और 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ में पूरा हम देंगे 5 लाख तक। नेक्स्ट है हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप तो सबसे पहले समझ लीजिए, हमेशा बड़ों को मिलता है, अडल्ट को मिलता है, बच्चों को नहीं मिलता है। और हम ये पॉलिसी लेने से पहले वाले हेल्थ चेकअप की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये पॉलिसी देने के बाद जो कभी कभार हेल्थ इश्यूज होते हैं और उसमें उस कंडीशन में हेल्थ चेकअप की जरूरत पड़ती है ना, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कस्टमर ने हमसे पॉलिसी ले ली और उस कंडीशन में अब उसको हेल्थ चेकअप की जरूरत है, उसका कोई भी क्लेम नहीं आया है। तो जब भी किसी भी साल क्लेम नहीं आता है तो एवरी क्लेम फ्री ईयर कस्टमर को हेल्थ चेकअप होता है, ऑफर किया जाता है। अगर वो चाहे तो ले सकता है, बाकी उसकी मर्जी है। ठीक है, तो 5 लाख की अगर पॉलिसी है तो 2,000 तक का हेल्थ चेकअप मिलेगा। और अगर मैं मैक्सिमम बात करूं तो 5,000 तक का हेल्थ चेकअप मिलेगा 1 CR की पॉलिसी में। मतलब 2,000 से लेकर 5,000 तक का हेल्थ चेकअप कंपनी देती है क्लेम फ्री ईयर में। और ये अडल्ट के लिए होता है, बच्चों के लिए नहीं होता है। और इसका पैसा सम एश्योर्ड में से माइनस नहीं किया जाएगा, ये एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा फीचर है, इंटरनल है लेकिन एक्स्ट्रा इसका पैसा कंपनी देती है। ओके, हॉस्पिटल कैश की मैं बात कर लेती हूँ। ये फीचर कई पॉलिसीज में होते भी हैं, कई में नहीं भी होते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, कि जब भी कस्टमर हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए वो किसी हार्ट हार्ट डिजीज से वो एडमिट हो गए, जो कि उनको पहले नहीं थी, पॉलिसी लेने के 4 साल बाद उनका ये क्लेम आ रहा है। ठीक है, और वो जितने भी दिन एडमिट हुए उसका तो क्लेम उनको मिलेगा ही, साथ में जितने भी दिन वो हॉस्पिटल में भर्ती थे उतने दिन का उनको पैसा मिलेगा। फर्स्ट डे इसमें डिडक्टेबल होता है, यानी पहले दिन का नहीं मिलता है। जो एडमिशन डेट होती है ना हॉस्पिटल में, जिस दिन एडमिट होते हैं उस दिन का नहीं मिलता है। उसके बाद से जितने दिन तक वो रहे हैं उतने दिन का मिलता है। मैक्सिमम 7 डेज का मिलता है, एक बार हॉस्पिटलाइजेशन में मैक्सिमम 7 डेज। और अगर मैं पूरे पॉलिसी ईयर की बात करूं, 1 साल की पूरे पॉलिसी पीरियड की, तो 120 दिन का खर्चा कंपनी देती है। और कितना देती है, 500 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक। यानी कि 5 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 500 रुपए देगी, 10 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 750 रुपए देगी, एक दिन का बता रही हूँ। मान लीजिए मेरे कस्टमर 10 दिन जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो गए,
तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मैक्सिमम 7 डेज का देगी। अब 10 में से पहले दिन का तो नहीं देगी, तो 9 दिन बचे। अब 9 में से भी वो 7 डेज का देती है। और मेरे कस्टमर ने मुझसे जो पॉलिसी ली है वो 20 लाख रुपए की ली है। तो 20 लाख का अगर उनका कोई छोटा मोटा क्लेम आ गया 2-2.5 लाख रुपए का, वो तो हम देंगे ही, साथ में वो 9 दिन 10 दिन भर्ती थे, तो उस हिसाब से 7 दिन का 7,000 रुपया भी उनको कस्टमर को दिया जाएगा। और ये हमेशा रीइंबर्स होता है, चाहे कस्टमर नेटवर्क हॉस्पिटल में गया हो चाहे वो नॉन नेटवर्क में गया हो, इसका पैसा रीइंबर्स ही होता है। क्लियर है यहाँ तक? नहीं, जी। क्लेम करना पड़ेगा कि इसका भी या ऑटोमेटिक आ जाएगा? नहीं सर, इसका क्लेम करना पड़ेगा। मान लीजिए नेटवर्क हॉस्पिटल में कस्टमर जाके भर्ती हो गए, ठीक है, हाँ। उन्होंने वहां पे जो भी कैशलेस का प्रोसेस होता है, आईडी प्रूफ वगैरह जमा कराने का, पॉलिसी कॉपी एंड ऑल, वो सब करवा के सारा ट्रीटमेंट कैशलेस ले लिया, सब कुछ ओके हो गया। अब वो हमें डिटेल देंगे कि वो इतने से इतने दिन तक भर्ती थे, डिस्चार्ज समरी देंगे और एडमिट समरी देंगे कि इस दिन वो एडमिट हुए, इस दिन वो डिस्चार्ज हुए। तो जितने दिन वो रहे ना, उस उतने दिन का पैसा काउंट करके कंपनी जो भी पॉलिसी के हिसाब से बन रहा होगा वो देती है, रीइंबर्स करती है। डेली डेली आके तो पैसा नहीं दिया जा सकता ना, इसलिए पैसा रीइंबर्स होता है। एडमिट और डिस्चार्ज का देना पड़ेगा? जी सर, जी सर। इसमें हमारा एक्स्ट्रा ओपीडी होता है, आउट पेशेंट कंसल्टेशन, ये एक्स्ट्रा है, वैसे तो हर पॉलिसी में होता है, बट इस पॉलिसी में आईज और डेंटल का ट्रीटमेंट कवर है एवरी ब्लॉक ऑफ 3 ईयर, यानी 3 साल के गैप में। आज पॉलिसी ली 2022 में, तो 2025 में एक ट्रीटमेंट मिलेगा आईज और डेंटल से रिलेटेड, फिर एक ट्रीटमेंट 2028 में मिलेगा। मतलब 3 साल के गैप में आईज और डेंटल का ट्रीटमेंट भी मिलता है, जो कि बाकी किसी पॉलिसी में कभी नहीं मिलता है। डेंटल ट्रीटमेंट की मैं अगर बात करूँ ना, तो मेजरली हमारे किसी भी प्लान में नहीं, और बाहर की में भी अगर मैं बात करूँ मार्केट में, तो किसी भी प्लान में डेंटल ट्रीटमेंट फ्री नहीं होता है। फ्री मतलब ये फीचर ही नहीं होता है पॉलिसी में। तो अगर 5 या 7.5 लाख की पॉलिसी है, तो 5,000 तक का आईज और डेंटल ट्रीटमेंट कंपनी कवर करती है। नॉर्मल जो आरसीटी वगैरह कराना पड़ता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, या और भी दांत से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है अगर किसी का, तो उसका 5,000 तक कंपनी देगी। और अगर मैक्सिमम उसकी पॉलिसी 25 लाख या 1 करोड़ तक की भी है, तो 15,000 तक का कंपनी पैसा देगी। आईज और डेंटल की मैं बात कर रही हूँ। बाकी इसमें हमारा कुछ लिमिटेशन है आउट पेशेंट कंसल्टेशन में। अगर मैं बाकी चीजों की मैं बात करूँ, तो जिसको ओपीडी बोलते हैं, तो वो कंपनी देती है साल में 1,200 रुपए की ओपीडी देती है, और एक बार में 300 रुपए की देती है। इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए किसी की 5 लाख की पॉलिसी है, ठीक है, तो उसको 1,200 रुपए का आउट पेशेंट कंसल्टेशन मिला हुआ है हर साल, ठीक है, चाहे क्लेम आए चाहे ना आए, लेकिन एक बार में 300 रुपए ही मिलता है, 300 रुपए का ही एक्सपेंस मिलता है। यानी कि ये 1 to 1 डॉक्टर से बात होती है, मतलब कि अपने हेल्थ के बारे में, रूटीन के बारे में। तो ये आउट पेशेंट कंसल्टेशन में अगर मान लीजिए कस्टमर गए और वहां पे 600 रुपए उस दिन की उनकी फीस लगी, डॉक्टर से जो मीटिंग थी उनकी, तो कंपनी जो देगी वो एक बार का 300 रुपए ही देती है, चाहे वो 5 लाख की पॉलिसी चाहे वो 1 करोड़ की। तो 300 रुपए के हिसाब से 1,200 रुपए तक कंपनी कवर करती है। यानी कि 5 लाख की पॉलिसी में 4 बार जो आउट पेशेंट कंसल्टेशन रहेगा ट्रीटमेंट, वो कंपनी कवर करेगी। और अगर मैं 1 CR की बात करूं, तो 5,000 तक का हमारे पास आउट पेशेंट ट्रीटमेंट कवर है, आउट पेशेंट कंसल्टेशन कवर है। तो एक बार में 300 हो गया, तो वो चाहे तो साल में बहुत बार, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 5,000 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 9 से 10 से भी ज्यादा बार अगर वो चाहे तो ओपीडी ले सकते हैं। ठीक है, 1 CR की मैं बात करूँ। बिल देना पड़ेगा क्या? हाँ सर, बिल देना बिल देना पड़ेगा, ये भी आपका रीइंबर्समेंट होगा। और एक हमारा हेल्थ चेकअप होता है जो मैंने अभी बताया था, उसके लिए खाली ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। एक्सीडेंटल डेथ जो मैंने स्टार्टिंग में है क्या सर? अब एक हाँ सिंह जी, क्या सिंह जी आप कुछ कह रहे हैं, नरेश जी आप कुछ कह रहे थे? एक्सीडेंटल डेथ मैं पहले ही बता रही थी, ये बातें अपनी ये सेशन स्टार्ट करने से पहले, कि एक्सीडेंटल डेथ जो होता है इस पॉलिसी में कवर्ड है, जबकि बाकी किसी पॉलिसी में कवर्ड नहीं होता। हमें एक्स्ट्रा एक एफपीए आता है, फैमिली एक्सीडेंटल प्लान, वो लेना पड़ता है, बट इसमें वो इंटरनल कवर है। मान लीजिए 1 करोड़ की किसी ने मुझसे पॉलिसी ली, तो मेडिक्लेम का मतलब होता है, हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है हम सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड कुछ बीमारी होगी तो उसका पैसा देंगे। बट इस पॉलिसी में, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस में, हम हेल्थ से रिलेटेड जो पैसा होगा वो तो देंगे ही, साथ ही साथ अगर कस्टमर की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ ही होनी चाहिए, नेचुरल नहीं, एक्सीडेंटल डेथ होती है तो पूरा कंपनसेशन भी देंगे। अगर 1 करोड़ की पॉलिसी है तो पूरा 1 करोड़ देंगे उसके नॉमिनी को। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ बच्चे की पॉलिसी थी, हस्बैंड की एक्सीडेंटल डेथ हो गई ऑन द स्पॉट,
तो अगर उसके पास CHI प्लान है और अगर एक्सीडेंटल डेथ नहीं हुई, वो हॉस्पिटल में गए, इलाज कराए, ठीक हो गए, तो इलाज का जितना पैसा आया वो देंगे। और अगर वो हॉस्पिटल गए ही नहीं, वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ ही हो गई वहीं पर, तो 1 करोड़ की पॉलिसी तो 1 करोड़ देंगे, 5 लाख की पॉलिसी है तो 5 लाख देंगे उसके नॉमिनी को, की फैमिली को। ठीक है। इसमें एक और चीज कवर होती है, वो है PTD, यानी कि जो हमारे बॉडी के कोई भी 2 पार्ट्स अगर डिसेबल हो जाते हैं परमानेंट रूप से, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाते हैं, आदमी जिंदा है लेकिन उसके बॉडी के 2 पार्ट्स, यानी कि एक आंख एक नाक, या एक हाथ एक पैर, या दोनों हाथ, ये भी तो 2 पार्ट हो गए, या दोनों पैर डिसेबल है, तो उस कंडीशन में भी कस्टमर को उतना ही पैसा दिया जाता है जितने की पॉलिसी चल रही होती है। फिर वहां पे पॉलिसी लेकिन खत्म हो जाती है, क्योंकि जितने का आपने लाभ ले रखा था उतना कंपनी आपको दे। क्लियर है क्या ये बात आप लोगों को? हाँ जी। जैसे डिसेबल हो गया और उसके बाद में ये पैसा तो दे दिया, जी सिंह फिर जी। उसके बाद में फिर उसके बाद में हेल्थ का नहीं रहेगा सर, रिन्यूअल नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा सर। फिर पॉलिसी अगर वो चाहें तो दोबारा से लेना चाहें तो ले सकते नहीं, इसी को कंटिन्यू प्रीमियम देना चाहे तो सर। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना कंटिन्यू, क्योंकि जितने की पॉलिसी थी उतना तो उनको मिल चुका है ना। हाँ, दे दिया हो तो दे दिया वो तो, दे दिया वो तो। फिर भी पेशेंट तो है ही जीवित, कस्टमर तो फिर वो उसको हेल्थ की फिर जरूरत तो रहेगी। सर फिर रहेगी, रहेगी। तो वो यहाँ पे वो इस पॉलिसी में से निकल जाएगा सर, क्योंकि हमने जितने लाख रुपए या जितने करोड़ का उसको कवरेज दिया था वो तो हमने दे दिया ना, अच्छा अच्छा, वो तो तो हमने फिर खत्म उसके कर बाद दिया, में दे के दूसरा रफा क्या दफा होगा? कर दिया। दूसरा जी अल्टरनेट क्या होगा उसके पास में फिर? सर, वो दूसरी पॉलिसी ले सकते हैं। और जो परमानेंट डिसेबल होते हैं ना, ऐसे लोगों को ऑन अप्रूवल बेसिस पे पॉलिसी मिलती है, इसीलिए कंपनी पैसा देके खत्म करती है वहां पे बात। फिर अगर उनकी वाइफ या उनके बच्चे चाहें तो दोबारा से वो पॉलिसी नई तरीके से वो पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव लें या यंग स्टार लें या फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा लें, वो पॉलिसी लेके चला सकते हैं। बट इस पॉलिसी ये यहीं पे खत्म हो जाएगी अगर एक बार सारा पैसा मिल जाता है तो। यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ डेथ की और ये परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी की बात कर रही हूँ। बाकी हेल्थ इंश्योरेंस खत्म नहीं होता। मान लीजिए कि 5 लाख की पॉलिसी है और हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ी है, यानी कि मेडिक्लेम की जरूरत पड़ी और 5 लाख रुपए यूज हो गए, तो वहां मेडिक्लेम खत्म नहीं होता है। अगले साल फिर वो रिन्यू करवा के दोबारा से 5 लाख की कवरेज ले सकते हैं। और इनफैक्ट अगर पिछले साल कोई क्लेम नहीं आया है तो 7.5 लाख रुपए उनको मिलेंगे, नो क्लेम बोनस एड ऑन हो जाएगा। ओके, जहां पे क्लियर ना हो वहां पे प्लीज पूछिएगा। सेकेंड मेडिकल ओपिनियन, ये मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। हमारे कुछ मतलब स्टार हेल्थ की मैं बात कर रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी है ये, कि अगर आप लोग चाहें, आपके कस्टमर चाहें, तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं ना, उनसे फ्री मेडिकल ओपिनियन ले सकते हैं, जिसको सेकंड मेडिकल ओपिनियन कहा जाता है। यानी कि एक बार तो आपने बाहर से कहीं से भी टेस्ट वेस्ट कराया, इलाज विलाज कराया, वहां से आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप चाहते हैं कि डायरेक्ट स्टार हेल्थ में एक बार हमारे डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना, तो उसका कोई चार्ज वार्ज नहीं है, एकदम फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके कस्टमर हमारे पास सारा जो भी मेडिकल ओपिनियन के लिए डॉक्टर को सेंड कर सकते हैं अपनी डिटेल और अपना जो भी दवाइयों वगैरह की लिस्ट वगैरह, कि सर ऐसी ऐसी बात है तो आप मेरे को बता दो कैसा सही रहेगा, मतलब जो भी उनको ओपिनियन लेना हो। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स हमारे उस पे मेल पे सेंड करना होता है, e_medical.opinion@starhealth.in, ये हमारा ऑनलाइन साइट है, ऑनलाइन हमारा मेल आईडी है, जहां पर कस्टमर अपनी डिटेल्स मेल कर सकते हैं और सेकेंड मेडिकल ओपिनियन का लाभ उठा सकते हैं। आयुष ट्रीटमेंट यानी कि देसी इलाज, इसको हिंदी में कहा जाता है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो सिद्धा हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे वो यूनानी इलाज हो, ये चारों तरीके के जो इलाज है ना, वो कस्टमर को हम देते हैं। 5 लाख से 15 लाख तक की पॉलिसी में 15,000 तक देते हैं, 20 लाख से 25 लाख तक की पॉलिसी में 20,000 देते हैं, और 50, 75 और 1 करोड़ की पॉलिसी में 30,000 तक का हम कॉस्टिंग देते हैं। और ये जो पैसा होता है, जो आयुष ट्रीटमेंट होता है, वो काफी सस्ता होता है। वैसे भी अगर नेचुरली हम कहीं इलाज करवाते हैं ना आयुर्वेदिक, तो वो सस्ता होता है, तो इसी वजह से इसका छोटा छोटा कैपिंग रखा गया है। तो बेसिकली हम 15,000 की बात करते हैं, क्योंकि जो हमारा मेजरली जो प्लान सेल आउट होता है 10 लाख होता है। तो 10 लाख 15 लाख तक का अगर किसी ने पॉलिसी लिया है और आयुष ट्रीटमेंट लेना चाहता है, तो 15,000 तक रुपए का आयुष ट्रीटमेंट वो ले सकता है, और मैक्सिमम 30,000 रुपए तक का ले सकता है अगर 1 करोड़ की पॉलिसी उन्होंने हमसे ली है तो। डोमिशनरी हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है, आप में से किसी को मालूम है? घर पे इलाज करने का, ट्रीटमेंट लेने का। अच्छा, ठीक है।
बिल्कुल सही। घर पे इलाज करवाते हैं तो उसको डोमिशिलरी डोमिसिलरी ट्रीटमेंट वही है किसी एक नर्स या फिर डॉक्टर के अंडर में घर में ही ट्रीटमेंट होता है, वो उसको डोमिसिलरी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डोमिशनरी ट्रीटमेंट होता है घर पे जो ट्रीटमेंट लिया जाता है, घर पे ही हॉस्पिटल का सेटअप होता बनाया जाता है, क्योंकि कस्टमर की कंडीशन ऑफ द पेशेंट ऐसी नहीं है कि वो हॉस्पिटल में जा सके। सिर्फ और सिर्फ तभी डोमिशनरी हॉस्पिटलाइजेशन लिया जाता है। इसमें एज का कोई ये नहीं है कि हम 30 साल के आदमी को नहीं देंगे क्योंकि वो तो जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम 70 साल के आदमी को ही देंगे क्योंकि वो नहीं जा सकता हॉस्पिटल। एज चाहे कोई भी हो, अगर कस्टमर इज नॉट एबल टू गो टू द हॉस्पिटल, अगर वो उस कंडीशन में नहीं है कि हॉस्पिटल जा सके, और अगर उनको डॉक्टर ही सलाह देते कि घर पे ही ट्रीटमेंट होगा, तो डोमिशनरी ट्रीटमेंट का खर्चा पूरा कंपनी देगी। लेकिन 3 दिन मैंडेटरी है, इनिशियली 3 दिन होना चाहिए, मिनिमम 3 दिन। अगर 3 दिन से कम, 2 दिन में ही इलाज हो गया खत्म, तो वो पैसा नहीं देती है। यहाँ पे एक कंडीशन है, शर्त है कि 3 दिन डोमिशनरी हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए। 3 दिन से ज्यादा कितना भी देगी, 3 दिन का भी 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन तक का देगी। लेकिन 3 दिन से कम में ही अगर इलाज हो गया तो नहीं। क्या कितना मिलेगा? एक्चुअल सर, ऑन एक्चुअल बेसिस, यानी कि जितने का सम एश्योर्ड है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन यानी कि 5 लाख की पॉलिसी के साथ 5 लाख रुपया फ्री, 1 करोड़ की पॉलिसी के साथ 1 करोड़ रुपए का भी एक्सपेंस फ्री। 5 लाख की पॉलिसी ली, 5 लाख पूरा खत्म हो गया एक ही बार इलाज में। महंगा इलाज था, पहले से कोई बीमारी भी नहीं थी। अब कस्टमर की वाइफ का एक्सीडेंट हो गया, वो एक टीचर हैं और वो रास्ते में आ रही थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में पहले से जो नो क्लेम बोनस मिला हुआ होगा ना, वो काम करेगा। एक्सीडेंट में रीस्टोरेशन काम नहीं करेगा, यही मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने आपको एक्सीडेंट का एग्जांपल दिया, ठीक है। लेकिन अगर वाइफ का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उनको डेंगू हो गया या कोई बीमारी हो गई, तो उस कंडीशन में रीस्टोरेशन काम करेगा। अगर 5 लाख पूरा खत्म है, तो 5 लाख रुपए वो दोबारा से कंपनी से ले सकती हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। उसको ऑटोमेटिक रीस्टोरेशन बोलते हैं। ये ऑटोमेटिक पॉलिसी डबल हो जाती है। कब होती है? एक कंडीशन है जब पूरा पैसा खत्म हो चुका हो। 5 लाख की पॉलिसी है तो 5 लाख जब पूरा खत्म हो जाएगा, तभी दोबारा से ये 5 लाख रुपीज वो यूज कर सकते हैं। अगर 5 लाख की पॉलिसी और पहला क्लेम 4 लाख रुपए का आया है, और अब वाइफ बीमार हो जाती है और वाइफ का क्लेम 3 लाख रुपए का आ जाता है, तो कंपनी 1 ही लाख रुपए देगी, 2 लाख और नहीं देगी। लेकिन अगर हस्बैंड का क्लेम पूरे 5 लाख का था और अब वाइफ का क्लेम 3 लाख का है, तो कंपनी 3 लाख दे देगी, क्योंकि 5 लाख पे 5 लाख फ्री है। लेकिन द कंडीशन इज दैट कि पूरा 100% बेसिक यूज होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप लोग? यस यस। आई होप बाकी लोग भी समझ पा रहे होंगे कि बिल्कुल, मतलब पूरा पूरा 5 लाख राउंड ऑफ खत्म होना चाहिए। 1 रुपया भी अगर रह जाएगा ना, तो वो 1 ही रुपए देगी अगली बार में। सेम ईयर की मैं बात कर रही हूँ, और ये एक्सीडेंट में काम नहीं करता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा बाय बैक पीईडी। ये हमारा एक छोटा सा अच्छा सा ऑफर है। ये ऑफर क्या है, मतलब कि जैसे कि पीईडी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में भी तो इस सेम फैसिलिटी है ना? हाँ बिल्कुल सेम है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा हो, यंगस्टर हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, द रिस्टोरेशन फीचर इज द सेम इन ऑन पॉलिसी। जी 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 जी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शनल कवर है। ऑप्शनल, ऑप्शनल का मतलब होता है कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। कस्टमर लेना चाहे ले, ना लेना चाहे मत ले। हम नहीं बोलेंगे कि सर लो। अगर हम उसकी कंडीशन देखेंगे तो हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ सर आप ये ले लीजिए, ये बेटर रहेगा। इसके लिए एक बार स्टार्टिंग में जब हम पॉलिसी ले रहे होते हैं, उस टाइम हमको कुछ पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। वो मैं अभी आपको बताऊंगी कितना एक्स्ट्रा देना पड़ता है। पहले मैं बता देती हूँ ये होता क्या है। बायबैक पीईडी का मतलब है कोई भी पहले से जो बीमारी होती है, जो शरीर में एग्जिस्ट कर रही है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जिसको बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है शुगर, जो कि बहुत नॉर्मल है, और दूसरा है आजकल बीपी, जो कि बहुत नॉर्मल है। ये ब्लड प्रेशर हो गया, जिसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, और शुगर हो गया, जिसको डायबिटीज भी बोलते हैं। ये अगर बीमारी है किसी को, तो हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि सर आपकी ये बीमारी ना हमारी पॉलिसी में 3 साल बाद कवर होगी, तो आप एक काम करो, आप ये जो पॉलिसी ले रहे हो, इस बीमारी को मैं 1 साल में कवर करवा देती हूँ, 1 साल बाद ही कवर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब वो कहेगा कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो मैं पूछूंगी आपकी उम्र कितनी है। अगर वो बोलते हैं कि मेरी एज 35 से कम है, तो मैं बोलूंगी सर सिर्फ 20% पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि अगर 10,000 रुपए उसका प्रीमियम आ रहा है, तो मैं कहूंगी सर 12,000 रुपए का प्रीमियम दे दो, 20% एक्स्ट्रा दे दो, और जो 3 साल बाद कवर होने वाली बीमारी है उसको 1 ही साल में कवर कर है। ठीक है मैडम। हाँ,
इसी तरीके से अगर वो कहता है नहीं जी मेरी एज तो 55 है, तो मैं कहूंगी सर फिर तो पूरा 50% एक्स्ट्रा जाएगा। अगर आपका अभी 20,000 का प्रीमियम आ रहा है तो उसमें 10,000 और एक्स्ट्रा दे दो, 30,000 दे दो, और आपकी जो पॉलिसी है जो 3 साल बाद जो आपका बीपी शुगर ये सब कवर होने वाला था वो अभी 1 ही साल से होने लगेगा। लेकिन ये तभी कवर होगा जब पहले से ये उनको है बीपी शुगर थायराइड अस्थमा। अगर वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, उन्हें ये बीमारियां ही नहीं है और हम उन्हें ये पॉलिसी दे देते हैं और पॉलिसी लेने के 6 महीने बाद उनको बीपी हो जाता है, तो बीपी उसी 6 महीने बाद से कवर रहेगा, तब कोई वेटिंग नहीं है। ठीक है, 3 साल वाली में फायदा रहा जी। खत्म हो जाएगा, 3 साल वाला वेटिंग नहीं लगेगा। वेटिंग सिर्फ और सिर्फ पीईडी में, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में तभी लगता है जब वो बीमारी पहले से हो। अगर मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैडम, मुझे 3 साल के प्रीमियम में 17% एक्स्ट्रा देना पड़ा है इसमें देखो। तो क्यों देगा सर एक्स्ट्रा? वो जब उसको कुछ है ही नहीं तो वो एक्स्ट्रा क्यों देंगे? अब मैं नहीं, हूँ। जो हम्म। जैसे कोई शुगर और बीपी वाला पेशेंट है ना जी, हाँ जी, इसमें लिखे है 17% एक्स्ट्रा दे सका बंदे इसमें, 3 साल वाली 17% का फायदा। 3 साल में। हाँ, 3 साल हाँ, में काफी कम लोग रेडी होते हैं, बट अगर वो रेडी हो गए 3 साल का प्रीमियम एक साथ देने में ना, तो हम उनको उसका ऑफर। बेनिफिट तो है ना मैडम उसका। बहुत बेनिफिट है सर। एक तो हाँ जी, 50 की जगह 17% हो गया, और हाँ जी, दूसरा हाँ जो जी। हम 3 साल का जो प्रीमियम लगाएंगे ना, वो भी हम 10-12% डिस्काउंट के साथ लगाएंगे। ठीक है मैडम, ठीक। ठीक है, तो आप अच्छा रहेगा अगर आप किसी भी कस्टमर को, एज इज डजेंट मैटर, एज का कोई मैटर ही नहीं है। 18 साल के व्यक्ति हो चाहे 65 साल तक, जब तक हम ये देते हैं पॉलिसी, आप हमेशा 3 साल 2 साल का ऑफर करिए। आप भी फायदे में, वो भी फायदे में। वो इसलिए क्योंकि उनका झंझट खत्म हो जाएगा बार बार रिन्यू करवाने का और डिस्काउंट मिलेगा। आप इसलिए फायदे में कि आपका कस्टमर 3 साल से 2 साल तक कहीं जाएगा नहीं, कहीं पोर्ट वोट नहीं करवाएगा, और कॉम्प्रिहेंसिव को तो जल्दी से कोई पोर्ट करवाते भी नहीं है। और दूसरा आपका फायदा रहेगा कि 3 साल का अगर प्रीमियम 60,000 बन रहा है और 1 साल का 22,000 बन रहा है, तो 60,000 का 15% कमीशन लेंगे तो फायदे में रहेंगे ना। हाँ तो जी, हाँ उस तरीके से आपका फायदा रहेगा। तो बाय बैक पीडी का मतलब है पुरानी बीमारी हम 1 साल में कवर करवा सकते हैं, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा जाता है 20% से लेकर 50% तक 1 साल में। और अगर 3 साल की मैं बात करूं तो केवल 7% एक्स्ट्रा जाएगा अगर 35 से कम है, और अगर जी। 50 से ज्यादा है तो 17%। तो ये मैं आप लोगों को बाकी पीपीटी शेयर करूंगी, इतना किसी को ध्यान नहीं रहता। बिना पढ़े बताऊं तो मुझे भी शायद, मैंने भी ऐसे ही याद किया हुआ है 35 से कम और 50 के बाद का, बीच का मुझे भी याद नहीं है। चलिए, बायबैक पीडी का ये एक एग्जांपल दिया है। एग्जांपल तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया, ये एक्स्ट्रा करके लिखा हुआ है कि कितना कितना जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये भी बायबैक बायबैक प्री में। ओके, मिड टर्म इंक्लूजन मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना। मिड टर्म इंक्लूजन क्या होता है कि बीच में हमको अभी अपनी वाइफ को ऐड कराना हो या बच्चे को ऐड कराना हो, हम बिल्कुल करा सकते हैं। कंपनी ने छूट दी हुई है, करवाइए रिन्यूअल के पहले, लेकिन हमें इन्फॉर्म करिए 60 दिन पहले। ठीक है, कि हम इतना ठीक। मतलब अपनी वाइफ को ऐड करवाएंगे, या हमारी वाइफ प्रेग्नेंट है तो हम बच्चे को ऐड करवाएंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट फटाफट बात कर लेते हैं। मिड टर्म इंक्लूजन हो गया। ये जस्ट एक एग्जांपल है। कोपे, कोपे याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को पॉलिसी देने गए हैं और उनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, ठीक है, फॉर दोज हु एंटर द इंश्योरेंस कवर अबव बिलो 60 ईयर्स, 60 साल से ऊपर है, तो उस कंडीशन में हम 10% रुपया उनसे हर क्लेम पर लेंगे, सिर्फ उस कंडीशन में। अगर उन्होंने आज मेरे से पॉलिसी ले ली, वो 59 ईयर के और 2 साल बाद वो 61 साल के हैं, या 4 साल बाद वो 64 ईयर के हैं, 63 ईयर के हैं, तब हम उनसे एक्स्ट्रा नहीं लेंगे ये 10% वाला जो कोपे है। कोपे का मतलब होता है जितने का भी खर्चा आया आज, ठीक है। राम कुमार जी कस्टमर मेरे 62 साल के हैं, सच में है वैसे कस्टमर। अगर उनका क्लेम आ गया, 62 साल के जो हैं, अब भी उन्होंने मुझसे पॉलिसी ली है 62वें साल में, तो मैं उनको बोल के चलूंगी सर 5 लाख रुपए मैं आपको दे रही हूँ, 5 लाख रुपए का मैं आपको इंश्योरेंस दे रही हूँ, आपका जो खर्चा आएगा 2 लाख आए, 1,000 चाहे 50,000 आए, उसका हमेशा 10% आपको देना रहेगा। क्यों? अब वो बोलेगा मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ तो मैं हमेशा क्यों दूं 10%? तो सर क्योंकि आप ज्यादा एज होने पे ले रहे हैं। अगर यही आप 61 साल के पहले कोई पॉलिसी ले लेते ना, और आज अगर आप 62, 65 या 70 साल के भी होते, तब कोई कोपे नहीं लगता, हम आपसे 1 भी रुपया नहीं मांगते। लेकिन क्योंकि आप पॉलिसी बहुत लेट ले रहे हैं, इसीलिए आपको हर क्लेम पर 10% देना पड़ेगा। 5 लाख की पॉलिसी में 4 लाख का क्लेम आ गया तो 40,000 रुपए कस्टमर देगा, 3,60,000 रुपए कंपनी देगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि कोपे होता क्या है और किनको देना पड़ता है? जितने भी 60 साल तक के लोग हैं उनका कोई कोपे नहीं है। पॉलिसी लेने की उम्र अगर 60 साल से ज्यादा है, 61 साल है, तभी कोपे लगता है, अदरवाइज कोपे नहीं लगता है।
पॉलिसी में एंटर कर लिया है 40 साल में और आज अगर कोई 65 साल का है तो कोई कोपे नहीं लगेगा। लेकिन पॉलिसी ली ही 61 साल, 62 साल, 63 साल या 65 साल में है तो लगेगा। और 65 साल के बाद हम कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस किसी को सजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 18 साल से 65 साल तक के आदमी को ही ये पॉलिसी दी जाती है। टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमारे डॉक्टर्स को, हमारे पैनल के बहुत ही हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, उनको आप कॉल करके अपनी डिटेल बताकर फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे जानकारी ले सकते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड क्या चीज सही रहेगी। हमारी गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो कि गायनी होती है लेडीज को जो कंसल्ट करते हैं वो लोग, हमारे पैनल के डॉक्टर्स हैं, हमारे सीनियर ऑर्थो कंसल्टेंट हैं, हमारे साइकेट्रिक्स हैं जो दिमागी रूप के लोगों को देखते हैं, तो उनका भी अगर कोई कंसल्ट कराना हो आपको आपके किसी भी कस्टमर का तो आप करवा सकते हो। हमारे नंबर पर बकायदा वो कॉल करके और टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी ले सकते हैं। और हमारे डायबिटिक कंसल्टेंट भी हैं, जैसे किसी को शुगर वगैरह हो तो अगर वो पॉलिसी लेने के बाद या पॉलिसी लेने के बाद ही अगर वो टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। इसी तरीके से वो सेकंड ओपिनियन भी था, जो मेल करते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह और पूछते हैं कि कैसी हालत है मेरी, क्या मैं मतलब और क्या क्या करूं अपने हेल्थ से रिलेटेड, क्या अच्छा करूं, तो वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेलिंग वाली एक्टिविटी है वो। हमारा एक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है जिसका नाम है वेलनेस, स्टार वेलनेस प्रोग्राम। तो स्टार वेलनेस प्रोग्राम अगर कस्टमर डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके ऑन करके कोई भी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, और उस पर एक्टिव रहते हैं, तो उनको अगले रिन्यूअल पे डिस्काउंट मिलेगा। अब डिस्काउंट कितना मिलता है? डिस्काउंट इतना मिलता है जितना कि पीपीटी में नजर आ रहा है। 750 से ऊपर का पॉइंट है तो 10% तक का डिस्काउंट मिलेगा। मान लीजिए अगला प्रीमियम जो है उनका 22,000 रुपए का है और उन्होंने ये स्टार वेलनेस प्रोग्राम यूज किया था तो 10% का उनको डिस्काउंट है। 2200 रुपए का सर, हाँ जी 2200 रुपए का डिस्काउंट। और अगर दो इतने पॉइंट्स वो इकट्ठा नहीं कर पाए, क्योंकि इतने आसानी से ये पॉइंट्स इकट्ठे नहीं होंगे, उनको हर एक्टिविटी ये ऑन करके करना पड़ेगा स्टार वेलनेस प्रोग्राम। तो अगर मान लो उन्होंने 500 पॉइंट इकट्ठे किए तो भी उनको 5% का डिस्काउंट है, ठीक है। 600 से ज्यादा पॉइंट इकट्ठी कर लिए तो 7% और 750 से ज्यादा कर लिए तो पूरा 10%। कैसे कैसे होगा ये एक स्टार वेलनेस प्रोग्राम होता है सर प्ले स्टोर पर। उसको अगर कस्टमर डाउनलोड कर लेते हैं और कोई भी एक्टिविटी, रनिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, योगा हो गया, डांसिंग हो गई, कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो कि हमारे हेल्थ को ठीक रखती हैं। आपको पता होगा कि ये जितनी भी एक्टिविटीज मैंने बताई ये हमारे हेल्थ को ठीक रखती हैं। अगर ये एक्टिविटीज मैं अपने फोन में उस वेलनेस प्रोग्राम को ऑन करके करती हूँ तो मुझे वो पॉइंट्स देगा। स्टार वेलनेस से वो कनेक्टेड रहता है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से, तो वो मुझे पॉइंट्स देंगे। वो पॉइंट्स में रिकॉर्डिंग भेजनी पड़ेगी, हाँ फोटो जी भेज सर, हाँ जी है? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें रिकॉर्ड होगा। मान लीजिए कि मैं कस्टमर हूँ स्टार हेल्थ की, मैंने अपनी हाँ। डिटेल डाल दी, मैंने लिख दी ये फलाना पॉलिसी है, उसमें पूरी डिटेल भरनी पड़ती है। पॉलिसी स्टार्टिंग डेट ये है, नाम ये है, एज ये है, एक्टिविटीज आएंगी। तो जो भी एक्टिविटी आप उसको ऑन करके करोगे ना, जैसे हमारे फोन में एक क्लॉक होता है, उसमें स्टॉप वॉच होती है, तो उसमें हाँ। जैसे जैसे मीटर कैलकुलेट होता है ना, उस ऐप में भी ऐसे ही होता है। तो उसके जरिए हमको डिस्काउंट मिल सकता है अगर कस्टमर चाहे तो, वरना दोनों आजकल तो कहाँ कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं। क्या? दोनों ही फायदे हैं, कंपनी को भी फायदा है और को भी फायदा बहुत है। मेहनत का काम है जी ये तो। हाँ मेहनत का काम है, फायदा है ना, लेकिन हेल्थ भी ठीक रहेगी और बाद में मतलब मेहनत तो चलिए ठीक है, मेहनत करनी अच्छी बात है। चलिए अब हम वेटिंग पीरियड की बात कर लेते हैं। 3 तरीके के वेटिंग पीरियड है हमारे पास, 4 तरीके के, यहाँ 3 है, 4 बता देती हूँ। सबसे पहले इनिशियल वेटिंग पीरियड जो 30 डेज के बाद ही पॉलिसी काम करती है। 30 डेज तक कोई पॉलिसी काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट को छोड़ के, अदर देन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के अलावा कोई भी बीमारी अगर पॉलिसी लेने के 15 दिन 20 दिन में होती है तो कंपनी कवर नहीं करेगी, 30 दिन के बाद करेगी। दूसरा वेटिंग पीरियड होता है हमारा स्पेसिफिक डिजीज का। कोई भी ऑपरेशन रिलेटेड नीड्स हैं, जैसे कि जैसे कि स्टोन यानी पथरी, पाइल्स यानी बवासीर, या फिर कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद, तो इन सब में से कोई भी बीमारी अगर कस्टमर को पहले से है तो भाई उसका 2 साल का वेटिंग जाएगा। और पहले से नहीं है, पॉलिसी लेने के बाद भी होती है ना, तो भी 2 साल का वेटिंग जाएगा। लेकिन पुरानी बीमारी में ऐसा नहीं होता, पुरानी बीमारी में 3 साल का वेटिंग पीरियड है। अगर 3 साल के बाद, अगर पॉलिसी लेने के बाद बीमारी हुई पुरानी बीमारी, तो उसी दिन से कवर रहेगी। अगर पहले से है तो 3 साल का वेटिंग पीरियड जाएगा। और अगर उन्होंने बाय बैक पीडी वाला वो जो फीचर था ना,
वो ले लिया है एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर, तो 1 साल से कवर रहेगा। और लास्ट जो हमारा वेटिंग होता है वो होता है मैटरनिटी का वेटिंग। मैटरनिटी यानी जो डिलीवरी जो कवर रहती है वो कब से रहती है, तो वो 2 साल बाद से रहती है। अब मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ और बच्चे मेरे से पॉलिसी ले रहे हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे और वाइफ प्रेग्नेंट है, थर्ड बच्चा उनका होने वाला है, तो हम उनको पॉलिसी तो देंगे लेकिन हम मैटरनिटी पहले ही मना कर देंगे, सर मैम ये जो बेबी आपका होगा हम इसका कवरेज नहीं, कि अभी हम बाद में जब पैदा हो जाएगा तो 3 महीने बाद हम उसको कवर करेंगे, लेकिन इसका खर्चा हम कवर नहीं कर। आई होप ये इतना अच्छा प्लान था, आप लोगों को समझ आया होगा। अंडर सेक्शन 80D के तहत टैक्स में बेनिफिट होता है। आजकल में ही 1-2 पॉलिसी मैंने सेल आउट की है जिसमें टैक्स के ही वजह से लोगों ने पॉलिसी लिया है। तो आप भी अगर चाहो तो कस्टमर को इजीली अप्रोच कर सकते हो। बेसिकली जो सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं उनको आई थिंक फायदा होता है इसमें। क्लेम प्रोसीजर बहुत ही इजी है। अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में गए हैं तो थोड़ा सा लंबा है, अगर कैशलेस वाला है मतलब नेटवर्क हॉस्पिटल में गए तो बहुत इजी है। मॉरेटोरियम पीरियड मैंने आपको बता ही दिया था कि 8 साल का वेटिंग लगता है। 8 साल के बाद अगर कोई भी परमानेंट एक्सक्लूजन वाली बीमारी का क्लेम आता है तो वो कवर रहेगा। 8 साल से पहले क्लेम नहीं आना चाहिए ऐसी कोई किसी बीमारी का, अदरवाइज वो बाद में कवर नहीं रहेगा। तो प्लान आप लोगों को समझ आया क्या, जो भी हाँ समझाया जी, गया? एकदम क्लियर है ना, या कुछ बिल्कुल ऐसा है है जो जी। छूटा हो? बिल्कुल समझ में आया। नहीं, नहीं मैडम ठीक है जी। ठीक है नरेश जी। बाकी आप लोगों को अमित जी, आस्तिक जी, जादाब शाहू जी, आप लोगों को समझ आया? अभय जी? हेलो मैडम हेलो मैं तो आधा घंटा बाद ही ज्वाइन किया हूँ। अच्छा तो हेलो। नाउन प्लान के बारे में काल बहुत अच्छा प्लान है। मीनाक्षी ओ, अच्छा। मैडम ने जो प्लान बताया था ये इस तरह का, ये प्लान में भी बहुत सारा सेम बेनिफिट है। कुछ जो प्लान फीचर्स बहुत होते हैं ना, अच्छा है। प्लान बहुत अच्छा है प्लान एक्सीडेंटल बहुत पॉलिसी के साथ। अभय हेलो। जी मैम आप तो कुछ कह रहे थे? हाँ मैं ये मैम कह एक रहा बात था जो कर लीजिए। अभय जी वो बताइए जी। ओपीसी जो कंसल्टेंसी कोई फीस है इसमें जो एक बता रहे थे हम लोग, हम्म। तो वो क्या है कि जैसे सर इमीडिएट आप एप्लीकेबल होता है कि उसके लिए कुछ वेटिंग पीरियड रहता है मैम? आउट पेशेंट कंसल्टेशन सर, हाँ आउट पेशेंट कोई कंसल्टेशन वेटिंग पीरियड ओपीसी। नहीं है, ओनली 30 डेज। इसका तो कोई वेटिंग, हाँ कोई वेटिंग नहीं होता है। ओके 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 थैंक यू ओके। वेलकम और जो मोरिटोरियम पीरियड जो आप बता रहे थे 8 जी इयर्स के बाद, जी। ये केवल इसी पॉलिसी में कि अभी सभी पॉलिसी में एप्लीकेबल है ये? इसमें है और यंगस्टार में है, बाकी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमम में नहीं है। हाँ, ओ, सभी पॉलिसीज में होता है, सभी में होता है, अच्छा सभी में? सभी में आता ओके है, मॉनिटरिंग ओके सभी में होता है। ओके ठीक सर है। थैंक यू। तो बाकी रेस्ट आप लोगों का किसी का कोई सवाल? अभी योगेंद्र वर्मा सर भी हमारे साथ हैं, तो ऐसा कुछ भी रह गया हो, कुछ भी छूटा हो या समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हो अभी। हेलो मैम, जी। मेरा एक दोस्त है, उसका उम्र लगभग 22 है और उसका 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है सर में ड्यू टू साइकिलिंग और कुछ रीजन की वजह से। तो वो रिवील कर रहा है, मैंने उसको बताया कि हेल्थ बहुत ही जरूरी है, तो उसने कहा हाँ भाई तू सही बोल रहा है। तो उसके बाद उसने इंसिडेंट मैंने जब पूछा कि तेरे साथ कोई तेरे को बीपी शुगर या फिर कुछ प्रॉब्लम है, उसने मुझे ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर मेरे सर में 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है, तो मैम क्या उसको मैं पॉलिसी दे सकता हूँ? ऑन अप्रूवल बेस, ऑन अप्रूवल बेस प्रीवियस दोनों डिस्चार्ज सब भी चाहिए होंगे। वेलकम सर। चलिए मैं फिर मीटिंग एंड अप कर रही हूँ। फिर अगर किसी का और भी कोई कंसर्न होता है तो प्लीज कॉल करिएगा।